दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर से पेपर लीक और एग्जाम में हो रहे धांधली को लेके देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पहुंचे हुए हैं और आज धरने का चौथा दिन है। तो अगर आप न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में ज़रूर सुने होंगे, देखे होंगे। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का चौथा दिन है, जो कि हजारों युवा देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रही है। आज हम साय जी से चर्चा करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। जी सर, तो इन दिनों सोशल मीडिया में और धरातल में भी कॉकरोच जनता पार्टी पूरा देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए गई हुई है। तो क्या लगता है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? देखिए, पहला सवाल तो आपका ये है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसका जवाब तो मैं सीधा ये दूंगा कि शिक्षा मंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी लेकर और तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह की मांगे उठ रही हैं और जिस तरह का उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, नीट के पेपर लीक के इन सब आरोपों को देखते हुए उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन हटा देना चाहिए। कारण यह है कि देखिए, एक बात है, अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हुई है और गलती को अगर स्वीकार अगर नहीं किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल तो प्रधानमंत्री जी का है, सरकार प्रधानमंत्री जी का है, देश के सदन का नेता प्रधानमंत्री जी है। तो प्रधानमंत्री जी को इस कार्य को स्वयं अपने हाथों में लेकर और इस्तीफा मांग लेनी चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को, जो योग्य व्यक्ति हो, उन्हें शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए ताकि शिक्षा मंत्रालय में और शिक्षा विभाग में सुधार हो सके और जो जिन गलतियों से सबक लेके कोई नई योजना बनाई जा सके। तो मैं तो पहला बात तो मानता हूँ कि ये उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी, तो पहली बात तो कहूँगा कॉकरोच जनता पार्टी नाम सोशल मीडिया में चल रहा है, सही है, एक सिंबल और बैनर कॉकरोच जनता पार्टी के संबंध में चल रहा है, लेकिन ये मूलतः छात्र आंदोलन है। ये मूलतः छात्र आंदोलन है और इस छात्र आंदोलन का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके लिए मैं ये कहूँगा, और एक कॉकरोच की उत्पत्ति कहाँ से हुई? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह छात्रों के आंदोलनों को और बेरोजगारों के आंदोलनों को और पत्रकारों को और कुछ हद तक बेरोजगार अधिवक्ताओं को के संदर्भ में गंभीरता पूर्वक तो नहीं, लेकिन एक सामान्य तरीके से कमेंट किया। एक प्रकार ये समाज के कॉकरोच हैं और पैरासाइट हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, ये चीज़ आई कहाँ से? कॉकरोच और पैरासाइट, ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द आया सबसे पहले किसान आंदोलन से, और किसान आंदोलन को इसी सरकार के रहते 12 साल के दरमियान किसानों का विशाल आंदोलन हुआ, जिसमें 700 किसान मर गए आंदोलन करते करते।
आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या हुआ, लेकिन सरकार क्या कमेंट की? सरकार ने कहा कि ये आंदोलन जीवी है। आंदोलन जीवी है अच्छा। मतलब ये बीमारी है इनको आंदोलन करने की, हम्म। और ये परजीवी है, पैरासाइट है, ये किसान संगठन परजीवी है, ये आंदोलन करके जीते हैं। तो इस तरह से ये चीजें आई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो शब्द है आंदोलन जीवी, पैरासाइट, कॉकरोच और पैरासाइट, आंदोलन जीवी, ये सब जो शब्द निकल के आया है, ये शब्द आज़ादी के काल से नहीं निकला है। आजादी से पहले का है? नहीं, आज़ादी के बाद का है। मतलब आज़ाद भारत के देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, और सबसे पहले पैदा हुई गुजरात से ही छात्र आंदोलन, गुजरात नव निर्माण समिति। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम आज कॉकरोच नाम के प्राणी का उपयोग और पैरासाइट के रूप में अगर कर रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि यह कॉकरोच किसी ने स्वीकार कर लिया, विद्यार्थियों ने, बेरोजगारों ने स्वीकार कर लिया कि हम कॉकरोच हैं, तो अब कॉकरोच तो है, स्वीकार कर लिया उन्होंने। अब स्वीकार कर लिया तो कॉकरोच आंदोलन मतलब छात्र आंदोलन। तो ये पहला आंदोलन तो 1974 में हुआ, जो गुजरात से ही चालू हुआ, और गुजरात से चालू होके इस आंदोलन का अंत हुआ बिहार में, और बिहार में के बाद ये अभी जून चल रहा है। आज कितना तारीख है? आज 23 तारीख है। 2 दिन बाद 25 जून आने वाला है। इसी 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, इसी तरह के कॉकरोच आंदोलन के कारण। 2 दिन बाद वर्षगांठ है 25 जून का, आपातकाल का वर्षगांठ। तो आप ये समझिए कि छात्र आंदोलन में, अगर आज के छात्र आंदोलन को आप कॉकरोच कहते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि 1974 के छात्र क्या थे? कॉकरोच? मैं 1900 छात्र का आंदोलनकारी था, आंदोलन जीवी भी था, छात्र भी था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं 1974 का कॉकरोच हूं, लेकिन मेरे साथ कितने लोग कॉकरोच थे? नाम गिनाता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य से बृजमोहन अग्रवाल, कॉकरोच, 1974 का कॉकरोच। बिहार में लालू यादव, कॉकरोच। नीतीश कुमार जी, कॉकरोच। रामविलास पासवान जी, कॉकरोच। सुशील मोदी, कॉकरोच। रविशंकर प्रसाद, कॉकरोच। और गुजरात का नाम गिनाता हूँ, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी 1974 में छात्र आंदोलन में थे, अब खुद कॉकरोच थे, और आपातकाल में गिरफ्तार नहीं हुए थे, कहीं छिपे हुए थे। तो इस देश में कॉकरोच शब्द एक तरह से व्यंग भी है और अपमानजनक भी है, और इन्हीं कॉकरोचों ने सत्ता बदल दी है। इसी प्रकार के कॉकरोच आंदोलन से 1977 में सत्ता बदली थी। इसी तरह के छात्र आंदोलन से 1977 में इंदिरा गांधी पराजित हो गई थी। इस छात्र आंदोलन का क्या हश्र होगा, वह इसके गर्भ में है। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली का प्रदर्शन छात्रों का सारा देश देख रहा है, सारा देश ने देखा, बहुत सफल प्रदर्शन था। और अभी 20 तारीख से लगातार छात्र आंदोलन चल रहा है, और मैं 20 तारीख के पहले की बात करूंगा। इस बीच में जहां तक मैं जानता हूं कि छात्रों की सफल रैलियां पुणे में हो चुकी पहली बार, दिल्ली से बाहर, और पुणे के बाद लखनऊ में हो चुकी, लखनऊ के बाद मैं समझता हूँ अमृतसर में हो चुकी, फिर बेंगलोर में हो चुकी, और जयपुर में हो चुकी, और हैदराबाद में हो चुकी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, और अभी भी दिल्ली में लगातार चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि छात्र आंदोलन का सम्मान करना चाहिए,
और छात्रों की मांग को कॉकरोच की नहीं, कॉकरोच तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और मैं बताया 74 को भी कॉकरोच कौन कौन थे। लेकिन मैं कहूंगा कि इस तरह के छात्र आंदोलनों का सम्मान करना चाहिए भारत सरकार को, राज्य सरकारों को भी सम्मान करना चाहिए और छात्रों के मांगों पर पुनर्विचार करना चाहिए और भारत के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही इसका हाल है और नए शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण कराना चाहिए, जिससे शिक्षा विभाग में सुधार हो सके, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके और देश को विकास के पथ पर बनाए रखा जा सके और छात्रों को शांत भी किया जा सके। छात्र भारत के नागरिक हैं, छात्र भारत के नागरिक हैं, भारत के निर्माता हैं, लेकिन वहाँ पे उनके मांगों का सम्मान किया जाना चाहिए। और लाखों की तादाद में छात्र और युवा और उनके संरक्षक गार्जियन इन मांगों को उठा रहे हैं और देश में इस संबंध में बहुत बड़ी सहानुभूति भी प्राप्त है उनको। इसलिए मेरा अपना विचार है और मेरा मंतव्य है कि छात्रों की मांगों पर पुनर्विचार होना चाहिए, शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और नए शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण होना चाहिए, यही कह सकता हूँ मैं। तो इसी का नतीजा है और मैं कह सकता हूँ कि छात्र बहुत उद्वेलित हैं, विचलित हैं, बेरोजगार भी बहुत परेशान हैं और इसका समाधान निकालना चाहिए और इस संबंध में कहना चाहिए कि भाई सरकार आखिर कर क्या रही है। क्योंकि मैंने पहले बताया इसी तरह के छात्र आंदोलनों से 1977 में सरकारें बदली थी और इसी तरह के छात्र आंदोलन से संविधान के में आपातकाल लगाई गई थी, जो संवैधानिक कार्य भी था और आपातकाल का दुरुपयोग भी था। तो हमें बचना चाहिए इस तरह के चीज़ों से और हमें दबाव, लोकतंत्र में हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए, सत्ता का दबाव नहीं बनाना चाहिए, दबाव बर्दाश्त करना चाहिए। अगर मांगे हो रही हैं, गलतियां हैं तो उसको सुधारना चाहिए। और इतना कह के मैं कहूँगा, मैं इस पक्ष में हूँ कि शिक्षा मंत्री को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए इस्तीफा। तो कॉकरोच नाम तो एक माध्यम है, उसी का कॉकरोच एक माध्यम है। देश में असंतोष है, बेरोजगार में, शिक्षा में। आखिर हमारे युवा वर्ग जो पढ़ लिख के विद्वता हासिल कर रहे हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए? देश में या विदेश में या राज्य में क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सरकार का काम है रोजगार देना और युवा वर्ग को उत्पादन में लगाना इस सरकार का काम है। सरकार का जन कल्याणकारी प्रथम प्राथमिक कार्य यही है कि युवाओं को उत्पादन में और रोजगार में लगाया जाए। और मैं मानता हूँ ये जायज मांग है, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को और पहले तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ताकि माहौल शांत हो। उसके बाद सरकार विचार करेगी बेरोजगारों के मांगों पर क्या हल हो सकता है। कोई कमेटी बनाना है तो कमेटी बनाए, विचार करें। आज तीसरा दिन है, उसके बाद भी तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ सरकार की ओर से कुछ अब नहीं दिख रहा है तो ये सरकार की तानाशाही रवैया है ये, मैं यही कहूँगा। जिस रास्ते पर इंदिरा गांधी चल रही थी उस रास्ते पर ही ये सरकार भी चल रही है, यही कह सकता हूँ। इंदिरा गांधी भी जिद में लगाई थी ना, संविधान में प्रावधान है आपातकाल का, इसलिए मैं संविधान को असंवैधानिक नहीं कहूँगा। आपातकाल संवैधानिक कार्य था, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग हुआ, ये कहना चाहता हूं। उस संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग हुआ। जो भी आंदोलनकारी छात्र हैं, युवा हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, इस देश के भविष्य हैं। और आप भविष्य के लोगों को, निर्माण के लोगों पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं, तो आपकी गलती है, सरकार की गलती है। प्राथमिक बात है शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कि कुछ दिन और वेट करवा रही है, उस दिन आंदोलन को और तेज करवाना चाह रही है सरकार। अब सरकार क्या चाहती है इस संबंध में तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपना विचार ये कह सकता हूँ कि इस्तीफा देना चाहिए सरकार को।
क्योंकि प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे पानी बंद करवा दी थी, खाना बंद करा दी थी। ये सब ऐसे सोशल मीडिया अलोकतांत्रिक कार्य है, सब गलत है। ये सब गलत है। बिजली काट देना, खाना बंद कर देना, पानी बंद कर देना, सरकार का दायित्व तो क्या है? आंदोलन कर रहे हैं तो क्या हुआ? सरकार का दायित्व है पानी पिलाना, रोशनी बनाए रखना, लाइट बनाए रखना सरकार का दायित्व है। मैं ये कह सकता हूं कि आंदोलनकारी अगर कोई गलती कर रहा है तो आपके पास प्रावधान है, गिरफ्तार कर लीजिए, बंद कर दीजिए। मैंने तो कहा 74 में आपातकाल इसी कारण लगा, छात्रों के आंदोलन के कारण लगा। और मैं एक भी कह रहा हूं कि संविधान में प्रावधान है, आप जा सकते हैं उस रास्ते पर। लेकिन इस संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग है छात्रों पर अत्याचार करना या आपातकाल लगाना, ये अधिकारों का दुरुपयोग है। हल निकलनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वार्ता से तय होनी चाहिए, क्योंकि छात्र नागरिक ही नहीं, भविष्य के युवा हैं और भविष्य के सृष्टि करता है। जिस प्रकार आप 74 से आज सत्ता में पहुंच गए हैं, तो क्या पता आज के आंदोलन जी भी सत्ता में पहुंच जाए, कौन जाता है? जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जो हैं अभिजीत दिक्के, हाँ, उनके नेतृत्व में ही हो रहा है ये सब। अब इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दिया, क्योंकि जनता पार्टी सत्ता में है तो उन्होंने कॉकरोच जोड़ दिया और कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दिया, जो आज के तारीख में देश में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पॉपुलर शब्द बन गया है और बहुत पॉपुलरिटी हासिल कर लिया है। दल तो बना नहीं है अभी राजनीतिक दल, इसलिए मैं दल नहीं कहूँगा। कोई पंजीकृत दल नहीं है, सिर्फ एक नाम है जो बैनर पे है। जब दल बनेगा तब देखिए, दल तो कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन इस सरकार के 12 साल के कार्यों में छात्रों और युवाओं के बीच जो असंतोष पैदा हुआ, उसके का प्रदर्शन दिख रहा है, आंखों में दिख रहा है कि आपके कार्यों की उपलब्धि क्या है। छात्रों के आंदोलन को देखिए, कितना बड़ा वर्ग असंतुष्ट है आपकी सरकार से। ये सरकार से असंतुष्ट लोगों का प्रदर्शन है, ये प्रायोजित नहीं है, स्वस्फूर्त है। कॉकरोच शब्द तो एक माध्यम बन गया। इतने ही कहकर मैं अपना वाणी पे विराम दूंगा और आशा करता हूँ सरकार विचार करेगी और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा कराएगी या उन्हें बर्खास्त करेगी। इसी के साथ अपना वाणी में विराम करता हूँ। सबको धन्यवाद, देश की जनता को भी धन्यवाद और आंदोलनकारियों को भी धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। आंदोलन करें, अपनी मांगों को पूरी कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश साय जी। साय जी हैं जिला सत्र न्यायालय में एडवोकेट और जिला में ही सत्र न्यायालय में ही प्रैक्टिस करते हैं। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए।